नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी को एक नए नजरिए से देखते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि ये रणनीति और सफलता पर एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो अब मैदान में है हमारे दो खिलाड़ी। एक तरफ है खरगोश, तेज, फुर्तीला, पर थोड़ा कह सकते हैं घमंडी। और दूसरी तरफ हमारा कछुआ, धीमा तो है पर एकदम शांत और अपने लक्ष्य पर टिका हुआ। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी चुनौती से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और देखिए, यही से असली खेल शुरू होता है। खरगोश, जिसे अपनी रफ्तार पर बड़ा नाज था, वो कछुए का मजाक उड़ाता है। ये सिर्फ कोई मजाक नहीं था, ये दिखाता है कि उसकी नज़र में कछुआ कोई कंपटीशन था ही नहीं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। क्या सिर्फ टैलेंट होना ही काफी है? क्या सिर्फ तेज होने से जीत पक्की हो जाती है? चलिए देखते हैं। पर कछुए का जवाब वो सच में कमाल का था। उसे ना तो गुस्सा आया, ना ही वो निराश हुआ। उसने बड़े ही शांत तरीके से कहा, चलो एक दौड़ हो जाए। ये उसका कॉन्फिडेंस दिखाता है, उसकी समझदारी दिखाता है। तो ठीक है, चैलेंज मान लिया गया है। दौड़ शुरू होने वाली है और स्टेज सेट है एक ऐसे मुकाबले के लिए जिसके नतीजे सबको हैरान करने वाले थे। और दौड़ शुरू होती है, और जैसा सबने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। खरगोश तो जैसे गोली की रफ्तार से आगे निकल गया, और कछुआ बेचारा धूल में बहुत बहुत पीछे रह गया। पहली नज़र में तो लगा कि भाई नतीजा तो पहले से ही तय है। जरा इस शुरुआती बढ़त को देखिए। बस कुछ ही मिनटों में खरगोश ने इतनी लंबी लीड ले ली थी कि उसे पकड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। कछुए के लिए तो जीत की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी दूर दूर तक। लेकिन कहानियों में अक्सर ऐसा ही तो होता है ना? जहां जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास होता है, वहां एक बड़ी गलती भी होती है। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। यही वो सोच थी जो खरगोश को ले डूबी। कछुआ तो इतना पीछे है, थोड़ा आराम करने में क्या हर्ज है। उसने अपने कॉम्पिटिटर को बहुत ही हल्के में ले लिया। उसके लिए ये दौड़ कोई मुकाबला था ही नहीं, बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी थी। और वो एक पेड़ के नीचे सो गया। एक छोटी सी झपकी। सुनने में तो कुछ नहीं लगता है ना, पर इस कहानी में ये सिर्फ एक झपकी नहीं थी। ये उसके घमंड का, उसकी लापरवाही का प्रतीक थी। एक ऐसी गलती जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। और जब खरगोश आराम से सो रहा था, तब कछुआ क्या कर रहा था? वो बस चलता जा रहा था। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर एक और। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, रुकना नहीं है। ये जो लगातार कोशिश है ना, ये अपने आप में एक कमाल की मिसाल है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ पलट जाता है। जहां धीमी लेकिन लगातार मेहनत करने वाला आखिरकार आगे निकल जाता है। जरा उस पल के बारे में सोचिए। खरगोश की नींद खुलती है पूरे आत्मविश्वास के साथ, और फिर वो देखता है कछुआ, वही धीमा कछुआ, फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब है। और बस वहीं से घबराहट शुरू हो जाती है। अब जरा इन आखिरी पलों को देखिए। खरगोश घबराकर उठता है, अपनी पूरी जान लगाकर भागता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे इतना पीछे कर दिया था कि अब वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और इस तरह जो नामुमकिन लग रहा था वो मुमकिन हो गया। धीमा और लगातार चलने वाला कछुआ दौड़ जीत गया। एक ऐसा नतीजा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। तो ठीक है, कहानी तो खत्म हो गई, पर असली बात तो अब शुरू होती है। इस जीत के पीछे की वजह क्या थी? चलिए थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं। इस पूरी कहानी से ना दो बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि जो धीरे लेकिन लगातार काम करता है, जीत उसी की होती है। और दूसरी, कि घमंड कभी भी अच्छी चीज नहीं होती। तो कछुए की जीत का सीक्रेट क्या था? वो था स्थिर प्रयास या स्टेडी एफर्ट। इसका मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, इसका मतलब है लगातार मेहनत करना, बिना रुके, बिना थके, तब भी जब लगे कि रफ्तार बहुत धीमी है। चलिए दोनों की स्ट्रैटेजी को एक बार देखते हैं। खरगोश ने किस पर भरोसा किया? अपने टैलेंट पर। लेकिन उसकी मानसिकता कैसी थी? ओवर कॉन्फिडेंट। और नतीजा? हार। दूसरी तरफ कछुए ने किस पर भरोसा किया?
अपनी लगन पर, अपनी दृढ़ता पर। वो पूरी तरह फोकस था और नतीजा जीत। ये साफ दिखाता है कि आपकी सोच, आपकी मानसिकता, आपकी स्ट्रैटेजी जितनी ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपनी जिंदगी की इस दौड़ में हम सब क्या हैं? क्या हम खरगोश हैं जो अपनी काबिलियत के भरोसे बैठकर आराम करने लगते हैं, या फिर हम कछुए की तरह हैं जो धीरे ही सही पर लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।